यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ में। तो इसमें क्या है बच्चों, मैंने आपको कल कराया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन और यू कैन से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फाइन, ये होता क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है बच्चों, जो पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन होती है इसकी। इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंदर क्या आता है बच्चों? LIC आता है, इसके अंदर SBI आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये सर्विस मोटिव से काम करता है। ये कॉर्पोरेशन सर्विस मोटिव है इसका, पब्लिक के लिए बना है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसे ऑथोराइज करती हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इसके फीचर्स बताती हूँ। पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर बच्चों फीचर्स में, इट इज़ क्रिएट बाय, इसकी क्रिएशन कैसे होती है? इट इज़ क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंडर वहाँ से एक लॉ पास होता है, या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर, तब इसकी फॉर्मेशन होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन की। देन इसके जो भी पावर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, पावर्स मिली हुई हैं इस कॉर्पोरेशन को, जो भी कमियां हैं वो सब क्या है इस एक्ट में डिफ़ाइन करी हुई हैं। पार्लियामेंट से ये एक्ट पास होता है और उस एक्ट में, उस लॉ में इसके पावर्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंडर इसकी फॉर्मेशन हुई है, और जैसे ही वो एक्ट पास होता है ये अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस इसको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसे मैनेज कौन कर रहा है? इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स हैं मेंबर्स की रिक्रूटमेंट के और उनकी रेम्यूनरेशन के, कि उन्हें किस बेसिस पर उनकी सिलेक्शन होगी या किस बेसिस पर उनको सैलरी मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट के और रेम्यूनरेशन के अपने रूल्स हैं। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। इसके अंदर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइवेट बैंक, इट इज़ अ गवर्नमेंट बैंक। देन LIC आता है इसके अंदर। फिर इसकी जो भी पावर्स हैं दैट आर डिफाइंड बाय द एक्ट। उसके बाद ये इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ की जो रिक्रूटमेंट होनी है या उनकी जो सैलरी का रेम्यूनरेशन बेसिस है वो भी पार्लियामेंट के एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। आफ्टर दिस बच्चों, इसके मेरिट्स क्या हैं? इन्हीं फीचर्स में से ही कुछ पॉइंट्स जो हैं बच्चों वो मेरिट्स बन जाते हैं और कुछ पॉइंट्स डीमेरिट्स बन जाते हैं। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है, आपको टॉपिक समझ आ गया, तो इनके फीचर्स में से ही आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको मेरिट्स करवाती हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट मेरिट है पब्लिक कॉर्पोरेशन का ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या है? कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो अपने अफेयर्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन में, जितने भी उसके अफेयर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मैनेज करती है। इंडिपेंडेंटली।
और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो यहाँ पब्लिक कॉरपोरेशन में सभी डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, क्योंकि उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, किसी की यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती। नेक्स्ट है इसके बाद क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन में क्या आएगा बच्चों? जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन से पहले कल मैंने आपको कराया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, उसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या था? रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम थी, मतलब मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस थी, हायर अथॉरिटी की इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से डिसीजन क्या होते थे? डिले होते थे डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे, वहाँ इंटरफेरेंस ज़्यादा थी। यहाँ इसका ये मेरिट है पब्लिक कॉरपोरेशन का कि आप क्विक डिसीजन ले सकते हो, देयर इज़ नो रेड टेपिज्म इन सच टाइप ऑफ कॉरपोरेशन, ये इसका मेरिट है, प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट सर्विस मोटिव, इस टाइप का जो डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, ये किस मोटिव से काम कर रहे हैं? पर्सनल प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा बच्चों, इनका मोटिव है सर्विस मोटिव, बिकॉज इसमें लोगों को जॉब्स मिलती हैं, यहाँ लोगों के आप बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। जैसे SBI बैंक है या LIC कॉरपोरेशंस है, लोगों के इंश्योरेंस करते हैं कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उन्हें अमाउंट प्रोवाइड होगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर वो सोशल मोटिव से काम कर रहे हैं। तो सर्विस मोटिव इसका ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का, ये फ्री फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव है, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फाइन। नेक्स्ट है इसमें बच्चों एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ में क्या आएगा? एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पर जो स्टाफ की सिलेक्शन होती है वो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर रूल्स बने हुए हैं, अकॉर्डिंगली उनकी सिलेक्शन होती है, उनका रेम्यूनरेशन आप अकॉर्डिंगली फिक्स करते हैं। पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर आपने उनका सिलेक्शन करा है, कैपेबल पीपल सेलेक्ट करे हैं, उनका रिक्रूटमेंट पार्लियामेंट एक्ट के अंडर रूल्स रेगुलेशन के अंडर होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर कुछ मेरिट्स हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की। फीचर्स में से हमने यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए हैं, लाइक क्विक डिसीजन, लाइक एफिशिएंट स्टाफ, सर्विस मोटिव। नाउ कम टू द टॉपिक डीमेरिट्स। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसमें कमियां क्या हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। लाइक हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था फ्लेक्सिबिलिटी का, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ पेपर वर्क तक ही मिली हुई है, मतलब यहाँ पर वर्कर्स को, एग्जेक्टिव्स को जो फ्रीडम है वो एक्चुअल में नहीं मिलती। एक्चुअली इट्स जस्ट कि आप उसको पेपर वर्क तक लिमिटेड रखते हैं, अदरवाइज सारी अथॉरिटी जो है, सब डिसीजंस जो हैं वो हायर अथॉरिटी के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या डिसीजन मेकिंग में जो लिबर्टी मिलती है, इट वॉज जस्ट ऑन पेपर वर्क, वो हैंड रिटन में आपने दे दिया, इट वॉज जस्ट लाइक दैट, इट इज़ नॉट, वो आपको एप्लीकेबल नहीं हो पाता, वो ऑफिशियली जो है वो नहीं हो पाता, बिकॉज यहाँ पर हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंटरफेरेंस रहती है, विच इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव, lack of initiative means such type of organization does not have any motivation for employees। ये अपने वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा कोई मोटिवेशन नहीं देते कि अगर वो पर्टिकुलर टास्क को या एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करें या अच्छा वर्क करके दें, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि वो उससे बेटर काम करें, सो दैट उन्हें एक्स्ट्रा कुछ ऑफ़र किया जाए। तो वर्कर्स के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स के लिए कोई भी इस टाइप से मोटिवेशन नहीं है।
जिससे कि उनको काम करने के लिए आप मोटिवेट कर सको, ना आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वर्कर्स को पता है उन्हें मंथली के फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो मिलेगा, दैट्स वाई दे वर नॉट हाईली इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। फाइन, तो दिस इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज रिजिड स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज रिजिड स्ट्रक्चर? लाइक हमने डिस्कस करा था बच्चों कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बने हैं, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चेंज दोज लॉज, दोज रूल्स रेगुलेशन, बिकॉज पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर कोई डिसीज़न लेना इट टेक्स टाइम। अब अगर आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, यू वांट चेंजेस, तो इट विल टेक मच एंड मोर टाइम। तो इसके लिए इसे कहा जाता है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, आपको हायर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्रॉपर इंटरफेरेंस है तो उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, तो क्वाइट इम्पॉसिबल टू चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी लाना ईजी नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इट हैज़ रिजिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं ब्राइबरी में, माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में कोई मोटिवेशन नहीं है, ड्यू टू विच लैक ऑफ मोटिवेशन समटाइम्स व्हाट हैपन कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कुछ वर्कर्स या कुछ एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक वो मनी माइंडेड होकर ब्राइबरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर ख़राब होता है। इससे क्या है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो स्पॉइल होता है, क्योंकि एक पर्सन के इस टाइप से इन्वॉल्व होने से पूरा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर कुछ ये ड्रॉबैक्स हैं इसकी, लाइक ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क है वो पेपर पे ही रहता है, आप सबको प्रॉपर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाते। लैक ऑफ इनिशिएटिव, वर्कर्स के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है कि जिससे कि उन्हें कोई मोटिवेशन मिल सके। डिसीज़न लेना, क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व, तो इट हैज़ रिजिड स्ट्रक्चर, क्वाइट इम्पॉसिबल टू चेंज इट। इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज समटाइम्स सम पर्सोनल में इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लाइक यू कैन से इन ब्राइब, विच इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन। आपको मैंने इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स करवाए, तो होप सो बच्चों आपको ये पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, please ask in comment section. Thank you.